तो आज थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट करने के बाद अतर के साथ खेलने के बाद मैं आई रूम से बाहर और बहुत ही गर्मी थी, एकदम गरम गरम लग रहा था। लेकिन काम तो करने ही होते हैं और शाम का टाइम होता है तो उसमें अतर को पार्क लेकर जाना, उसको कुछ कुछ स्नैक्स खिलाना, जूस पिलाना और आकर खाना बनाना, पूजा करना, काफ़ी सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जो कि घर में दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। और सारी औरतों का यही होता है कि जो भी हाउस वाइफ्स हैं उनको शाम के 4-5 बजे से अपने काम याद आने लगते हैं कि शाम को ये करना है, साथ में कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो ही जाता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आ गई थी, फ्रिज में छाछ रखा था, वो मैंने सारा बचा हुआ छाछ जो भी एक लोटे में मैंने निकाल के रखा हुआ था वो मैंने और अथर्व ने अच्छे से पी लिया। अथर्व को बहुत पसंद है छाछ, तो वो पी लेता है आधा ग्लास से फुल ग्लास, कभी फुल ग्लास कभी हाफ ग्लास, जैसे उसका मन हो। तो यहाँ उसने बैठ के आराम से छाछ पिया थोड़ी देर टीवी देखते देखते। और उसके बाद फिर जब तक वो छाछ पी रहा था, टीवी देख रहा था, तो मैंने सोचा अपने कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, वरना फिर वो कल के लिए पेंडिंग हो जाएंगे और काम बढ़ जाएगा। तो खाना बनाने से पहले मैं यहाँ कुछ कुछ अपने एक्स्ट्रा काम कर रही थी। तो आज आए थे प्रेस होकर कपड़े, पूरे 1 महीने के कपड़े थे ये, इसीलिए इतना बड़ा ये पूरा पिटारा बंधा हुआ है। और इसमें ज़्यादातर अमित के ही कपड़े हैं क्योंकि मैं अपने घर गई हुई थी, तो बीच में मैंने ज़्यादा ऐसा कोई कपड़ा पहना नहीं जिसमें प्रेस की नीड हो। सूट वगैरह मैंने कुछ ज़्यादा पहना नहीं, घर पे मैं लोअर टी शर्ट में ही रही थी। तो बस यहाँ अमित के ही कपड़े हैं ज़्यादातर, क्योंकि 1 महीने से गए नहीं थे, तो जितने भी ऑफिस से जो भी फॉर्मल्स वो पहनते हैं, सेमी फॉर्मल्स या कुछ भी ट्रेडिशनल पहना था बीच में, वो सारे इकट्ठे हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे अमित के यहाँ पे। तो मैंने शर्ट्स, पैंट्स और कुर्ते सब मैंने अलग कर लिए थे और उसके बाद मैंने लगाना जो है इनको शुरू कर दिया था। तो मुझे कपड़ों का काम, अगर मेरी वीडियोज़ आप देखते हो तो पता ही होगा, मुझे कपड़ों का काम कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पसंद है, ना कपड़े धोना, सुखाना और लगाना, आयरन करना, मुझे कुछ भी नहीं पसंद। लेकिन जो पसंद नहीं है वही काम मुझे सबसे ज़्यादा मिला हुआ है मेरी शादी के बाद, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डेली मशीन चलानी पड़ती है, डेली सुखाने होते हैं, आयरन के लिए रखने होते हैं और आयरन से आने के बाद अच्छे से रखने होते हैं, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं रखोगे तो वो बहुत ही बेकार लगते हैं। और मुझे गंदा अलमीरा या गंदी कपड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम उनको क्लीन करती रहूँ और अच्छे से कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती रहूँ। तो ये मैंने सारे हस्बैंड के कपड़े हैंगर्स में लगा दिए थे। वाइट हैंगर्स में मैंने वाइट और लाइट कलर की शर्ट्स रखी थी, बाकी सारी शर्ट्स मैंने अलग हैंगर्स में लगा दी थी। और मैंने एक हैंगर में 2-2 शर्ट इसलिए लगा रखी है क्योंकि इतनी ही जगह है, मेरे हस्बैंड के पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि जगह ही नहीं बची है कुछ भी रखने की, ताकि ये इन्हीं हैंगर्स में एडजस्ट हो सके। क्योंकि एक और हैंगर भी इसमें अगर मैंने डाला तो आएगा ही नहीं, इतने ही हैंगर्स हैं। तो मैं उसमें ही कोशिश करती हूँ कि सारे 2-2 शर्ट करके मैं लगा दूँ। तो सारी शर्ट्स मैंने यहाँ लगा दी थी आयरन की हुई। फिर मैंने निकाल लिए थे अपने ये ऑर्गेनाइज़र्स, ये मैंने लिए हुए हैं काफ़ी टाइम से, शायद 6 साल हो गए। अथर्व के होने से पहले मैंने ये मंगाए थे 3-4 ऑर्गेनाइज़र, जो कि मेरे बहुत काम में आ रहे हैं। तो मैं इनमें ही अमित के कपड़े रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये ओपन भी है तो दिख भी जाते हैं कि कपड़े कौन से कहाँ रखे हैं, और ईज़िली निकालने में भी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक में मैंने रखा हुआ है फॉर्मल पैंट्स अमित के, और बाकी में सेमी फॉर्मल पैंट्स, और बाकी मैंने एक कुर्ते वाला जो है ऑर्गेनाइज़र ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि वो कभी कभी यूज़ होता है, कभी पूजा पाठ या त्यौहार पे, तो मैंने ऊपर रखा हुआ है। उसमें मैं कुर्ते और अमित के सारे ट्रेडिशनल कपड़े रखती हूँ। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स मेरे इस काम में आ रहे हैं, इससे अलमीरा क्लीन रहती है और पता भी रहता है कौन सा कपड़ा कहाँ है, और निकालने में भी ईजी रहता है सामने से। तो ये बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं। अगर आपको पसंद आए और लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं आपको लिंक भेज दूँगी। तो इस तरीके से मैंने पूरा जो है सामान, कपड़े वपड़े सब लगा दिए थे अमित के, और अलमीरा हो गई थी एकदम क्लीन और कपड़े भी रख गए थे। मुझे लगा मेरा आधा काम तो हो ही गया है। उसके बाद टॉवल वगैरह जो भी मैंने सुखाने के लिए डाली थी वो सब भी मैंने अच्छे से रख दी थी, ताकि सुबह जगह पे मिल जाती है, अमित अपने आप आराम से ले लेते हैं, उनको पूछने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं रख देती हूँ सारा इस तरीके से। उसके बाद ये मैंने बेडशीट वगैरह जो भी है सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी अंदर ही। और उसके बाद मैं आ गई थी अथर्व के कपड़े रखने के लिए। अथर्व के भी कुछ 1-2 कुर्ते थे और कुछ शर्ट्स वगैरह थी, वो आयरन के लिए गई थी, तो मैंने अथर्व के कपड़े भी लगा दिए थे। अथर्व के कपड़े भी मैंने ऐसे ही लगाए हुए हैं हैंगर्स में, जो हाफ शर्ट्स हैं वो मैंने हैंगर्स में लगाई हुई हैं, जो बाहर आने जाने के काम आती हैं। डेली वाले कपड़े मैंने नीचे फोल्ड करके रखे हुए हैं, और ट्रेडिशनल जो भी कुर्ते पजामे हैं और फॉर्मल पैंट्स हैं वो सब भी मैंने हैंगर्स में लगाए हुए हैं। तो उसी तरीके से मैं लगा देती हूँ, जिससे कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ईजी होता है उसको जल्दी से रेडी करने में, और पता होता है कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े यहाँ पे लगाए हुए हैं। और बाकी नीचे मैंने पूजा का सामान रखा हुआ है, और 1-2 टॉयज़ हैं अथर्व के जो उसके बॉक्सेस में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसकी मैंने 3 कम से कम पूरा जो कॉट है ना हमारे रूम में पूरा भरा हुआ है 2 प्लास्टिक के बॉक्सेस से बड़े बड़े से, और 6 से 7 कार्टन्स हैं जो मेरे पार्सल्स आते हैं उनमें मैंने भर रखे हैं अथर्व के टॉयज़। फिर भी जगह कम पड़ रही है, तो मैं 1-2 बड़े टॉयज़ जो नहीं आते वो मैंने अलमीरा में भी रख दिए हैं। फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े लगाने, मेरे कपड़े ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने यहाँ बस ये अपना सूट लगा दिया था, 1-2 ड्रेसेस थी वो मैंने अलमीरा में रख दी थी, और कपड़ों का काम हो गया था पूरा।
पूरा। जैसे ही कपड़ों का काम पूरा हुआ मुझे लगा कि कितना बड़ा बोझ हट गया है मेरे मेरे ऊपर से, कि मेरा ये काम हो गया है। तो सबसे बड़ा काम पूरा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जो भी बॉटल्स वगैरह भर करके रखना था और बर्तन वगैरह सब लगाने थे, वो सब मैंने छोटे छोटे काम पूरे कर लिए थे। और डिनर भी मैंने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि क्या बनाना है, क्योंकि मैंने मुझसे ही पूछा था। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा थी नहीं, हमें मार्केट जाकर लेकर आनी है अभी 1-2 दिन में। तो मैंने सोचा कि जो है पहले उसी को बना लेती हूँ। तो बैंगन पड़े थे, मैंने सोच लिया था आलू बैंगन और राइस बनाऊँगी। अमित को बहुत पसंद है और गर्मी भी है तो वो ईज़ी भी रहेगा और पच भी जाएगा आराम से और हल्का खाना रहेगा। यहाँ मैंने मैंगो कट कर लिया था, अथर्व को दे दिया था मैंगो खाने के लिए। मेरा बहुत मन नहीं था खाने का, मैंने बस टेस्ट करके देखा था मीठा है या नहीं। बहुत मीठा मैंगो था। और गर्मियों के मुझे लगता है यही तो मज़े हैं। गर्मी तो लगती है लेकिन फ्रूट्स अच्छे अच्छे आते हैं, जूसेस अच्छे अच्छे आप बना सकते हो, वो बहुत मज़ा आता है। और अथर्व को तो मेरी तरह ठंडा खाना बहुत पसंद है, तो वो बहुत पसंद करता है। तो वो जब तक मैंगो खा रहा था, मैं आ गई थी बाहर कपड़े लेने। 3-4 कपड़े थे बस पूजा वाले, क्योंकि मैंने सुबह मंदिर साफ़ किया था। तो वो सारे कपड़े मैंने वॉश करके सुबह ही डाल दिए थे। वो सब सूख गए थे तो मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया था। और ये किचन का कपड़ा भी मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं इस बॉक्स में रखती हूँ सारे पूजा के सामान, भगवान जी की पोशाक और जितनी भी चुनरी वगैरह है, एक्स्ट्रा दीपक, ये सारे सामान मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। इसमें आ जाता है और अच्छे से रखा भी रहता है, पता रहता है कि यहाँ पर रखा है। जब मन होता है वो निकाल करके मैं रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर सब कुछ वॉश करके रख दिया था। मंदिर के कपड़े भी वॉश करके मैंने सारे मंदिर में लगा दिए थे। और अथर्व के यहाँ मैंगो भी फिनिश हो गया था इतनी देर में। मैं कोशिश करती हूँ कि वो छोटे छोटे काम सीखे, कभी मन होता है तो करता है, कभी नहीं होता तो रोने लगता है। आज उसने प्लेट रख दी थी तो मैंने सोचा कि वीडियो ले लेती हूँ एक। तो बस यहाँ फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी छोंक दी थी बढ़िया, और उसके बाद मैंने यहाँ चावल फ्राई कर दिए थे। तो मैंने जीरा राइस बनाया था और आलू बैंगन मैंने थोड़े रसीले ही बनाए थे, क्योंकि चावल के साथ वैसे ही अच्छे लगते हैं। बहुत लोग नहीं भी खाते हैं चावल के साथ, बट अमित को पसंद है तो मैंने बना दिए थे और जल्दी बन भी गए थे। उसके बाद जब तक सब्ज़ी और चावल बन रहे थे मैंने यहाँ कर ली थी पूजा, और यही था मेरा शाम का काम। इतना काम होने के बाद ही अमित आ गए थे, तो मैंने फिर उसके बाद वीडियो नहीं बनाई। हमने खाना खाया और बस अथर्व के साथ खेले, फिर सो गए थे। बाय बाय फ्रेंड्स।